सब्सक्राइब पे आप सभी का। तो आज हम बात करने वाले हैं पोलिनोमियल चैप्टर 2 की, जो हमारा लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो है। उसमें हमने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जो हमारा 5 पॉइंट्स हैं। पहला हो जाता है जीरो पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, एंड हमारा जो लास्ट है वो है डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल। तो सबसे पहले देखेंगे हम जीरो पोलिनोमियल के बारे में। इस जीरो एक पोलिनोमियल, क्या जीरो एक पोलिनोमियल है? तो बिल्कुल है पोलिनोमियल। इनफैक्ट हमने जीरो का एक स्पेशल नाम रखा है विच इज जीरो पोलिनोमियल। ओके, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि जीरो पोलिनोमियल क्यों होता है। तो जीरो पोलिनोमियल इसीलिए होता है क्योंकि पोलिनोमियल क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट, ऑपरेशन। तो इसीलिए हम उसे कहते हैं पोलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए, जो जीरो है वो इन सब में से सारे कुछ सेटिस्फाई करता है, तो इसीलिए उसे हम जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। ऑलरेडी जीरो एक कांस्टेंट है, इसीलिए वो पोलिनोमियल होता ही है। अगर हम जीरो को वेरिएबल के साथ लिखेंगे तो क्या ये गलत हो जाएगा? तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अगर हम ऐसे लिखे 0 इंटू एक्स टू द पावर 0, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जीरो एक कांस्टेंट है और उसके साथ हमने वेरिएबल को लगाया। एक्स हमारा वेरिएबल हो जाता है, जिसका जो पावर है वो है 0, जो हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट होता है। ओके, तो इसीलिए जीरो एक पोलिनोमियल होता है। इनफैक्ट इन द सिमिलर वे, अगर हम जितने भी कांस्टेंट नंबर को देखें, फॉर एग्जांपल 2, 3, 17 एंड 75, तो ये जो नंबर हैं, दैट कांस्टेंट इज आल्सो ए पोलिनोमियल। ये जो नंबर है ये सारे पोलिनोमियल कहलाते हैं, तो इसीलिए उन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अकॉर्डिंग टर्म्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला हो जाता है मोनोनोमियल। यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म्स हो। मोनो मीन्स हो ही जाता है 1, इसीलिए इसके अंदर एक ही टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर एंड फॉर वाई क्यूब। ये क्या है? एक ही टर्म्स है। एक्स स्क्वायर भी एक टर्म्स है, 4y भी एक टर्म है, और वाई क्यूब भी एक टर्म है। तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा मोनोनोमियल। अब देखिए, ये जो टर्म्स को कौन सेपरेट करता है? तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के हेल्प से हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ओके, तो अब हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है बाइनोमियल। सेकेंड हो जाता है हमारा बाइनोमियल, यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 2 टर्म्स हो। बाय मतलब ही हो जाता है 2, इसीलिए इसके अंदर पाए जाते हैं 2 टर्म्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4y। अब देखिए यहाँ पे हमने लिया वाई क्यूब प्लस जेड टू द पावर 4। तो ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। तो इसमें कितने टर्म्स पाए गए? 2 टर्म्स पाए गए। इसमें 2 टर्म्स पाए गए, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो गया? बाइनोमियल हो गया। अब जो हमारा थर्ड पार्ट है वो है ट्रिनोमियल। यानी ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 प्लस z टू द पावर 2। तो क्या हो गया यहाँ पे? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया।
है, तो ये हमारा हो गया ट्रिनोमियल। ओके दोस्तों, अब जो हमारा नेक्स्ट है पॉइंट वो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हम पॉलिनोमियल का डिग्री आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? तो आप ये बताएंगे कि जो पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उसकी पावर हाईएस्ट होगी वही हमारा हो जाएगा डिग्री। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं x टू द पावर 4 प्लस वाई क्यूब प्लस z टू द पावर 2, तो आपको क्या करना है कि जिसका जो स्मॉलेस्ट पावर है उसको आपको देखना ही नहीं है। इसमें आपको पावर का देखिए, जिसका हाईएस्ट पावर होगा वही हमारा डिग्री हो जाएगा। तो इसमें देखिए किसका हाईएस्ट पावर है, x का हाईएस्ट पावर है, तो ये जो हाईएस्ट पावर 4 है यही हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल का डिग्री। आपको कोई भी सिचुएशन में पॉलिनोमियल का अगर डिग्री देखना होगा तो उसका हाईएस्ट पावर ही होगा उसका डिग्री। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल के 3 कैटेगरी में उसे डिवाइड किया गया है। पहला हमारा हो जाता है लीनियर पॉलिनोमियल, यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ एक ही डिग्री हो। ओके, अब जो हमारा सेकेंड हो जाता है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर सिर्फ 2 डिग्री हो, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही डिग्री हो, उसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जो हमारा लास्ट आ जाता है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 डिग्री हो। ओके, अब जो हमारा लास्ट हो जाता है पॉइंट वो है डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल मतलब आपने डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो समझ लिया होगा, तो आप सबके लिए एक क्वेश्चन है, एक सवाल है कि जीरो पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल में तो हमको वेरिएबल दिख नहीं रही है, तो आप जीरो के साथ कुछ भी बैठा सकते हैं, x टू द पावर 1 बैठा सकते हैं, x टू द पावर 2 बैठा सकते हैं, x टू द पावर 3 या x टू द पावर 4 बैठा सकते हैं, लेकिन उसकी जो वैल्यू आएगी वो जीरो ही आएगी। आप अपने मन से भी x की पावर कुछ भी डाल सकते हैं, बट वैल्यू स्टे रिमेन जीरो ही होगा। इसलिए जीरो पॉलिनोमियल डिग्री इज नॉट डिफाइनेड। ओके, तो आपने ये सारे पॉइंट समझ लिए। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब, अपने